नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसएनडी क्लास में। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। और इतिहास तीन प्रकार के होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। आद्य इतिहास काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल चार प्रकार के होते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आद्य इतिहास तीन प्रकार के होते हैं। सिंध सभ्यता, कांस्य सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल पांच प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व वर्ल्ड। इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं। अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पलना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पलना एशिया महादेश को कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री, ये उस समय को कहते हैं जब मानव पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। उसको हम प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। इसकी जानकारी केवल पुरातत्व साक्ष्य में मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किया। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया है। पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का है। यह इतिहास सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव्य कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्रहालय अर्थात वह उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों के भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव्य की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग का खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बारे में औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। अब्दुल्लागंज जो रायसेन में है स्थित हैं। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, जो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1866 ईस्वी में दिया। यह पुरापाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव्य के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए उन्हें माइक्रोलीथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्ठि कार्यक्रम था। इसी काल में मानव के अस्थिर पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी में जो प्रतापगढ़ है के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान पर प्राप्त है। नव या उत्तर पाषाण काल,
10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकुल्ली नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख की टीलें प्राप्त हुई हैं। पुरापाषाण का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो है तथा बागौर राजस्थान में प्राप्त हैं। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हैं। यहाँ से सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व में सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियों के बीच कृषि की साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिली है। बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित हैं। यहाँ गर्तवास का प्रमाण मिली है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। गुफकराल यहाँ से मृत भंड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डिभा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित हैं। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में मिला है। चिरांद यह बिहार के सारण जिले में स्थित हैं। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी की उपकरण प्राप्त हुई हैं। लोहरा देह यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ है। दमदमा यह एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ताम्रपाषाण काल यह पाषाण काल अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। अब इसको थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता। किस काल का माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव आखेटक था, यानी कि शिकारी था? पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इलाहाबाद के कोल्डिभा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला? कोल्डिभा में। आँख का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। भीमबाटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल स्मृति। राख का टीला किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? संगनकुल्लू में। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुई हैं। महदभा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। कोपेनहेगन संग्रहालय
की सामग्री से प्राप्त कांस्य और लोहे युग को त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। दमदमा से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। गौड़िक मृत भंड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला? नर्मदा घाटी में। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लहोरा देव से। किस एक पुरास्थल में से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुई हैं? मेहरगढ़ में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एस.डी. संकालिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? बुर्ज होम में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया? ब्रूस फूट ने। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेट युग से। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत में किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य हुआ है? मेहरगढ़ में। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख साक्ष्य क्या था? लघु औजार। व्यापार उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? गुजरात में। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है प्रतापगढ़। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी कर्नाटक प्रांत। मध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुई है लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल।